मूवी शुरू होते ही देखते हैं एक लड़की जिसका नाम जोई होता है। वह अपनी मदर से बात कर रही होती है। वह बहुत खुश है क्योंकि वह आज अपने मंगेतर से मिलने जा रही है। वह बहुत एक्साइटेड है और अपनी मदर को बताती है। जोई की मदर उसको अपनी कार की चाबी देते हुए कहती है कि तुम संभल कर जाना। जोई कहती है ठीक है माँ, मैं ठीक से पहुँच जाऊँगी, आप मेरी चिंता ना करें। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। जोई को सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। वह रास्ते में जगह जगह रुककर सेल्फी ले रही थी और साथ में अपने मंगेतर को उन सेल्फियों को भेज भी रही थी। वह बहुत एक्साइटेड थी और अपने मंगेतर को बताना चाहती थी कि वह पर कहाँ पर पहुँच गई है। एक जगह जोई को सड़क के किनारे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी हैंडमेड सामान बेच रहा होता है। जोई वहाँ पर थोड़ी देर रुकती है, सामान देखती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाती है। ड्राइविंग करते हुए वह अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, इसी वजह से उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। जोई अपनी गाड़ी को घुमाते हुए ब्रेक लगाती है, जिससे इस आदमी की जान तो बच जाती है, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो वह आदमी ज़मीन पर गिर चुका होता है। तभी दूसरी तरफ देखती है, कुछ लोग गाड़ी में चढ़े हुए थे और एक आदमी का पीछा कर रहे थे। वह गाड़ी को उस आदमी के ऊपर चढ़ा देते हैं और उससे इस आदमी की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वो सारे जोई की तरफ बढ़ने लगते हैं। जोई उस आदमी को बचाना चाहती है जो ज़मीन पर गिर पड़ा था और इंजर्ड हो गया था। वह जल्दी से उस आदमी को अपनी गाड़ी में डालती है और वहाँ से भागने लग चाहती है। तभी पीछा करते हुए वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और जोई को परेशान करते हैं और उसी के सामने उस इंजर्ड आदमी को जान से मार डालते हैं। जोई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन गैंग का लीडर जिसका नाम ट्रे है जोई पर गोली चला देता है। गोली जोई की टांग में लगती है और वह गिर जाती है। वह लोग जोई को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने ठिकाने पर एक बेड से बांध देते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। जोई चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आता। वहाँ जोई का मंगेतर परेशान था कि आखिर जोई पहुँच क्यों नहीं गई वहाँ पर। बहुत देर हो चुकी है, उसे अभी तक तो पहुँच जाना चाहिए था। वह जोई की भेजी हुई सेल्फी देखने लगता है। जोई की भेजी हुई लास्ट सेल्फी में उसे एक बोर्ड दिखता है और उससे जोई की लास्ट लोकेशन का उसे पता चल जाता है। वह पुलिस को फ़ोन करता है और सब कुछ बताता है और साथ में रिक्वेस्ट करता है जोई को ढूंढने के लिए। गैंग का लीडर ट्रे अभी भी जोई को टॉर्चर कर रहा था। वह जोई को बताता है कि वह उस इंसान का ग्रैंडसन है जिसने कभी अमेरिका के कबीले का खात्मा किया था। वह जोई को कई कटे हुए सर दिखाता है और कहता है कि यह उस कबीले के लोगों के सर हैं जिनको मेरे ग्रैंडफादर ने कभी मौत के घाट उतार दिया था। वह एक कटे सर का स्केलेटन उठाकर कहता है कि यह कभी उस कबीले के सरदार का हुआ करता था। जो यह सब सुनकर और देखकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि ट्रे जो कह रहा था वह एकदम सच था। गैंग के सभी लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। उनमें से गैंग का एक मेंबर जो ट्रे का दोस्त होता है कहता है कि आप जोई को मार डालते हैं। ट्रे कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी उसे नहीं मार सकते, अभी तो उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता हूँ, मेरा दिल अभी नहीं भरा है। तब दोनों इसके लिए एक बैट लगाते हैं और इस बैट में ट्रे का दोस्त जीत जाता है। वह एक खंजर निकालता है और जोई को मारने के लिए चल पड़ता है। फाइनली जोई भी किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ट्रे का वह दोस्त जोई को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वह जोई पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार करता है। इससे वहीं पर जोई की मौत हो जाती है। वह बूढ़ा आदमी जो हैंडमेड सामान बेच रहा था अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर घूम रहा होता है। उसे जोई की लाश मिलती है। वह उस लाश को उठाकर अपने ठिकाने पर ले आता है। वह जड़ी बूटियों से कुछ दवा बनाता है और जोई के ऊपर लगा देता है। दरअसल यह बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले से होता है जिसको कभी ट्रे के ग्रैंडफादर ने ख़त्म किया था। वह तांत्रिकों की तरह कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ क्रियाएं करता है। ऐसा लगता है कि वह जोई को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर में ही जोई का शरीर हवा में झूलने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो। उसकी आंखें काली और मोटी हो गई थी और उसका चेहरा भयानक हो गया था और वह उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है। बूढ़ा आदमी उठता है और जोई को बेहोश कर देता है। जोई का मंगेतर भी जोई को ढूंढते हुए आ जाता है और एक होटल में ठहरता है। उधर जब जोई को होश आता है तो वह सिटी में होती है। वहाँ पर एक पब्लिक टेलीफोन को देखती है और वहाँ से अपने मंगेतर को फ़ोन करती है और उसे बता देती है कि वह जिंदा है और ठीक है। जोई का मंगेतर बहुत परेशान था। जोई की आवाज़ सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह इस टेलीफोन की भी लोकेशन निकाल लेता है और फटाफट वहाँ के लिए निकल पड़ता है। जोई को एक पुलिस वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसे थोड़ा नज़दीक जाने पर पता चलता है कि यह पुलिस वाला भी ट्रे के साथियों में से ही एक था।
जोई इसका पीछा करती है और एक क्लब में पहुंच जाती है। ट्रे का साथी जोई को देखता है। जोई का चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें काफी गहरी और काली हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें किसी की आत्मा घुस गई हो। पुलिस वाला यह देखकर चौंक जाता है और जोई के ऊपर अटैक करता है, पर इससे पहले कि जोई को वह कुछ नुकसान कर पाता, जोई उसका पेट फाड़ देती है और उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक और इंसान जोई के ऊपर गोली चलाता है, परंतु जोई उसे चेयर मार कर गिरा देती है। जोई का मंगेतर उसके टेलीफोन पर पहुंच जाता है जहां से जोई ने उसे फ़ोन किया था। वह देखता है कि उस जगह पर बहुत सारी पुलिस आई हुई है। वह पुलिस से जोई के बारे में पूछता है। पुलिस वाला कहता है यहाँ जोई नाम की कोई लड़की नहीं है, यहाँ एक आदमी का मर्डर हुआ है और उसी की इंक्वायरी चल रही है। जोई का मंगेतर कहता है कि जोई ने मुझे 1 घंटे पहले इसी टेलीफोन से फ़ोन किया था। पुलिस वाला कहता है ठीक है, हम आपका केस इस मैटर के बाद देखेंगे। तभी वहाँ ट्रे और उसके गैंग के बाकी साथी भी आ जाते हैं। वह अपने साथी की तलाश कर रहे थे और उसकी लाश देखकर वह बहुत हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथी को आखिर किसने मारा। तभी जोई का मंगेतर इन लोगों के पास आता है और जोई का फ़ोटो इन्हें दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। ट्रे उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वह लड़का ट्रे को बताता है कि जोई ने 1 घंटे पहले यहाँ से उसको फ़ोन किया था। यह बात सुनकर गैंग के सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं और जोई के मंगेतर को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस वाला इनके बीच में आ जाता है और वहाँ से इन लोगों को जाने के लिए कहता है। उधर जोई को होश आता है, वह किसी सेंटर में होती है। तभी एक रूम का अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है। जोई देखती है कि वहाँ पर बहुत सी तरीके के टूल पड़े हुए हैं। जोई उनमें से तीर कमान लेती है और वहाँ से चली जाती है। गैंग के सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जोई की डेड बॉडी को दफनाया गया था, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि जॉय की डेड बॉडी तो वहाँ पर थी ही नहीं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वह बॉडी अपने आप कहाँ जा सकती है। ट्रे का दोस्त कहता है कि हो सकता है उसे कोई जंगली जानवर ले गया हो, लेकिन ट्रे को विश्वास नहीं होता। फिर गैंग के सभी लोग पुलिस से बचने के लिए डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन घर से बाहर रहना ही ठीक होगा। सभी लोग अपने घर चल पड़ते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। उनमें से जब एक घर से निकल रहा होता है तो उसकी गाड़ी को किसी ने एरो मारकर पंचर कर दिया। वह घबरा जाता है और ट्रे को मैसेज भेजता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह लड़की हमारे आसपास ही कहीं पर है। तभी जोई वहां आ जाती है और उस आदमी के ऊपर धनाधन तीर चलाने लगती है और वह तब तक तीर चलाती रहती है जब तक कि उस आदमी को मार नहीं देती। ट्रे अपने दोस्त के मैसेज को सुनता है और तुरंत अपने साथी के घर के लिए निकल पड़ता है। वह जाकर देखता है कि उसके इस साथी को भी किसी ने मार डाला है। दूसरी तरफ जोई देखती है कि उसकी बॉडी गलने लगी है और उसमें कीड़े भी पड़ने लगे हैं। तब वह उसी बूढ़े इंसान के पास जाती है जिसने इसे दोबारा से जिंदा किया था। वह बूढ़ा इंसान जोई से कहता है कि तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ क्रियाएं करके तुम्हें फिर से जिंदा किया था, लेकिन उसी दौरान तुम्हारे शरीर में एक और भी आत्मा प्रवेश कर गई थी। यह आत्मा उसी कबीले के कमांडर की थी जिसका खात्मा ट्रे के ग्रैंडफादर ने किया था। यह आत्मा अपना बदला लेना चाह रही थी और काफ़ी समय से एक अवसर की तलाश में थी। अब यह तभी शांत होगी जब इसका बदला पूरा हो जाएगा और यह ट्रे के पूरे खानदान को ख़त्म कर देगी। तुम्हारा और उसका केवल एक ही दुश्मन है, यानी ट्रे और उसके साथी। तुम्हारी बॉडी गलने सड़ने लगी है और तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जो भी करना है तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा। ट्रे भी प्लान बनाता है कि वह जोई के मंगेतर को किडनैप कर लेगा, इससे जोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ट्रे और उसके साथी जोई के मंगेतर के घर पहुंच जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। जब वो निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। ट्रे के साथी की गर्दन पर वह तीर चला देती है। ट्रे और उसके साथी वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जोई भागकर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है। उसकी उन लोगों से वहाँ पर फाइट होती है। ट्रे का साथी जोई को कई बार चाकू मारता है, लेकिन जोई का उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रे ब्रेक मारकर जोई को जमीन पर गिरा देता है और फिर जोई के ऊपर कई बार अपनी गाड़ी चढ़ाता है। ट्रे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह हर बार बच कैसे जाती है और फिर वो बिना टाइम गुजारे वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग जोई के मंगेतर को अपने साथ लेकर गए थे और वहाँ पर एक जगह पर बांध देते हैं। ट्रे का साथी जिसको तीर लगा था वह दर्द से बहुत बुरी तरीके से परेशान था, लेकिन ये लोग उसको भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे। ट्रे का साथी ट्रे को बताता है कि मैंने जब जोई को देखा था तब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा बड़ी हुई हो। ट्रे अपने साथी को कहता है कि शायद मैं जानता हूँ यह किसका काम है। यह वही बूढ़ा इंसान हो सकता है जो वहीं रहता है जहाँ पर तुमने उसको दफनाया था। ट्रे अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है।
जोई अपने बॉडी के सड़े हुए हिस्से को टेप करके कवर कर देती है। उसी वक्त कबीले के कमांडर की आत्मा वहां आ जाती है और जोई को 2 हथियार देती है। रात हो चुकी थी। ट्रे का वह दोस्त जिसको तीर लगा था मौका पाकर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है और एक भाला गाड़ी के शीशे पर देकर मारती है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है और इसी एक्सीडेंट में ट्रे का यह साथी भी मारा जाता है। ट्रे जोई के मंगेतर के पास जाता है और बताता है कि कैसे उसने जोई को टॉर्चर किया। जोई का मंगेतर बहुत परेशान होता है। ट्रे जोई को देख लेता है और अपने सभी साथियों को खबरदार करता है, लेकिन जोई उसके सभी साथियों को बारी बारी से एक एक करके मारती चली जाती है। ट्रे अपने फ्रेंड की तलाश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि जोई ने उसके फ्रेंड को भी मार दिया है। उसी वक्त जोई उसके सामने आ जाती है। जोई के हाथ में ट्रे के फ्रेंड का दिल होता है। वह ट्रे के सामने ही उस दिल को खा जाती है। ट्रे बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर की तरफ भागता है। बाहर उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वह पुलिस वाले को भी गोली से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर जोई अपने मंगेतर के पास जाती है। वह जोई को देखकर बहुत परेशान होता है और कहता है कि प्लीज़ जोई तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन जोई के पास में बहुत कम समय था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। उसे अपना बदला जो पूरा करना था। ट्रे उस बूढ़े इंसान के पास जाता है और कहता है कि बताओ तुमने ऐसा क्या किया है कि वह लड़की दोबारा से जीवित हो गई। तब वह बूढ़ा इंसान ट्रे को सब कुछ सही सही बता देता है और यह भी बताता है कि जोई के अंदर उस कबीले के कमांडर की आत्मा भी है जिसका खात्मा तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया था और अब वह तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर कर ही शांत होगी। ट्रे उसको धमकाता है और पूछता है कि आखिर इससे पीछा छुड़ाने का रास्ता क्या है। तब वह ट्रे को बताता है कि तुम्हें कबीले के कमांडर की खोपड़ी को जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा जोई के शरीर से बाहर निकल सकती है। पुलिस जोई के मंगेतर को छुड़ा लेती है और उसका स्टेटमेंट लेती है। जोई ट्रे के घर पे जाती है। वह देखती है कि ट्रे के भाई ने उसके डर से पहले से ही आत्महत्या कर ली थी। वहाँ ट्रे की मदर होती है और जोई उसको भी मार डालती है। उधर ट्रे सारी खोपड़ी इकट्ठी करता है और उन्हें जलाने के लिए ले जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी खोपड़ी कबीले के सरदार की नहीं होती। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसके हाथ में भी एक खोपड़ी होती है। यह खोपड़ी ही कबीले के सरदार की होती है। ट्रे उसे देखकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और एक चैनसा निकालकर जोई से लड़ने लगता है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है। ट्रे चैनसा को जोई की बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन जोई ट्रे का गला ही काट देती है और इससे ट्रे की वहीं पर मौत हो जाती है। उस जगह पर अब जोई का मंगेतर भी आ गया था। उसे उस बूढ़े इंसान ने ही वहाँ पर बुलाया था। वह जोई के शरीर का आधा हिस्सा कब्र में देखता है और कहता है कि जोई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर उस शरीर में वह आग लगा देता है। ऐसा करने से जोई और उस कमांडर की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन जोई के मंगेतर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। तब वह बूढ़ा इंसान इस लड़के को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी घटनाओं के बारे में बताता है और यहीं पर इस पिक्चर का एंड हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को शॉर्ट में देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।